इलेक्ट्रिकल जिम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि हम लोगों ने पुराना मैप में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग रूम कहाँ पे दिया और उसका किस तरह से हम लोग बैंड गिराए थे। उसी तरह हॉल का देखा था, बैंड गिराने का तरीका। और आज हम लोग देखेंगे कि जो गेस्ट रूम है उसमें पाइपिंग किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो बेड स्विच है, जो पावर स्विच बोर्ड है, सॉकेट बोर्ड है, जो मेन स्विच बोर्ड है, उसमें जो है कैसे पाइप सेटिंग करेंगे, होल्डर के लिए कैसे पाइप सेटिंग करेंगे, किस साइज़ का हम लोग जीआई बॉक्स फिट करेंगे, ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि गेस्ट रूम में दो साइड से गेट दिए हुए थे। एक था हॉल साइड से एंट्री हो रही है, एक जो है आउटर साइड से एंट्री हो रही है। आउटर साइड से मतलब मेन रोड साइड से एंट्री हो रही है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेड की पोजीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपका बेड स्विच किधर रहेगा। जिस तरफ सिरानी रहता है, सिरानी मतलब सिर जिस साइड में रख कर सोया जाता है उस साइड में ही बेड स्विच दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे दो साइड में बैंड गिराया है। ठीक है, एक तो साइड हो गया आपका साउथ साइड का हो गया, ये साउथ साइड का हो गया। ठीक, और ये हमारा हो गया वेस्ट साइड, ये हो गया ईस्ट साइड, पूरब साइड, पूरब पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ साइड। ठीक, अब इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बैंड गिराया है। पहले हम लोग साउथ साइड का देखेंगे कैसे क्या होगा प्लानिंग। तो हम लोगों ने बैंड गिराया है, बैंड गिरा है यहाँ पे। तो इसके जस्ट जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो है दीवार है आपको गेस्ट रूम का इनर साइड से जब हम प्रवेश करेंगे और साउथ साइड में देखेंगे तो हमारा दीवार कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो बॉटम साइड ये हो जाएगा, ठीक, बॉटम ये हो जाएगा, और टॉप छत से लगा दीवार ये हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि यहाँ बैंड गिरा है तो उस हिसाब से हमारा बैंड जो दीवार पर, मतलब ये टॉप व्यू के हिसाब से कर रहा हूँ, और साइड व्यू के हिसाब से आपको बैंड मिलेगा जस्ट यहाँ पे गिरा हुआ। ठीक, यहाँ मिलेगा गिरा हुआ। अब बात ये उठता है कि हम लोग यहाँ पे कौन साइज का जीआई बॉक्स फिट करेंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ से नीचे से मेजरमेंट लेंगे 52 इंची का। तो 52 इंची का मेजरमेंट लेकर बॉटम से एक निशान लगा लेंगे। सपोज कीजिए 52 इंची यहाँ मिल रहा है, निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जीआई बॉक्स के नीचे वाली प्लेट के लिए अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 6 मॉड्यूलर का जीआई बॉक्स। क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगा, पहले हम बना लेते हैं। कितना मॉड्यूलर का है, 6 मॉड्यूलर का है। 6 मॉड्यूलर का जीआई बॉक्स हम लोग ने यहाँ फिट किया। कितना मॉड्यूलर है, 6 मॉड्यूलर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग गिराएंगे बैंड के सारे पाइप, मिला दिया हम लोगों ने 6 मॉड्यूलर में। ठीक है,
6 मॉडुलर के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट 4 फीट मतलब दीवार की चौड़ाई के हिसाब से देख लेंगे, इस किनारे से हम लोग लगभग 2 फीट या 1.5 फीट के आसपास हम लोग जो है उसी ऊंचाई पर 6 मॉडुलर की ऊंचाई पर 4 मॉडुलर का बॉक्स सेट करेंगे। 4 मॉडुलर का 4 मॉडुलर का सेट करेंगे। अब 4 मॉडुलर का यहाँ सेट करने के बाद 4 मॉडुलर का सेट करने के बाद हम लोग यहाँ से बैंड भी मिला सकते हैं, नहीं तो सीधे से सीधे पाइप भी मिला सकते हैं। तो सीधे से सीधे मिलाएंगे तो ठीक रहेगा। वैसे मैं अभी बैंड लगा के मिला रहा हूँ, ये भी हो सकता है। इनकेस अगर आपका ये सिरानिक के जस्ट पीछे खिड़की पड़ जाए तो हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को बैंड लगा के, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ जंगला अगर इनकेस पड़ता तो खिड़की पड़ता, तो हम लोग को खिड़की के नीचे से होते हुए हमको ये ले जाना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग जो है 6 मॉडुलर के सामने 4 मॉडुलर फिट कर दिए। सीधे पाइप लेके जा सकते हैं जब सीधे यहाँ से यहाँ 6 मॉडुलर से 4 मॉडुलर सीधे कनेक्ट कर सकते हैं जब हमारा यहाँ पे खिड़की ना हो, बीच में पड़ रहा हो। अदरवाइज हम लोग को बैंड लेकर थोड़ा सा डाउन करते हुए 4 मॉडुलर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 मॉडुलर से जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के इसके मुंह में प्लास्टिक लगा देंगे। इसलिए लगा देंगे, प्लास्टर करेगा तो मसाला घुस के यहाँ जाम कर देता है बैंड पास। तो याद रखेंगे कि हम लोग जो नीचे से ऊपर की मुंह निकला हुआ है अगर पाइप का, तो उसमें कंपलसरी प्लास्टिक या टेप से मुंह बंद करना जरूरी है, नहीं तो प्लास्टर के समय मसाला घुस जाता है। ठीक है, चलिए ये इसमें देख लीजिए 6 मॉडुलर लग गया, यहाँ 4 मॉडुलर लग गया। ये 4 मॉडुलर लगा पावर सॉकेट के लिए, मतलब बिस्तर के सिरानी के, अगर सिरानी इधर है और दाएं इस साइड में फ्रंट साइड देख रहा है तो उसका दाएं इधर पड़ेगा। तो सिरानी के दाएं साइड 4 मॉडुलर का पावर सॉकेट लग जाएगा आयरन लगाने के लिए, और 6 मॉडुलर में अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा सकता है, और एक लाइट एक फैन को ऑन ऑफ करने के लिए कर सकता है। तो अब यहाँ पे 6 मॉडुलर मैंने क्यों यूज़ किया है बिट स्विच के लिए, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 2 वे स्विच 2 यूज हो रहा है। 2 वे स्विच कितना यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है। तो ये 2 मॉडुलर का पॉइंट खाएगा ही। उसके बाद एक सॉकेट यूज हो रहा है 5 पिन का, तो वो 2 खाएगा ही। उसके बाद आपका कितना ये हो गया हम लोग का। और इस सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगेगा ही, जो कि समय स्पेस लेगा ही। तो यहाँ पे एक स्विच, तो कितना हो गया, 5 तो लग ही गया है, 1 बज जा रहा है। तो एक का यूटिलाइज इंडिकेटर लगाने के लिए भी किया जा सकता है। चूँकि 5 मॉडुलर का जे बॉक्स नहीं आता है, 6 का आता है, तो 6 हम लगा लेंगे। एक स्पेस बचेगा तो या तो ब्लैंक प्लेट लगा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ इंडिकेटर, या तो 1 स्पेस में ब्लैंक प्लेट लगा सकते हैं, प्लेट, या एक स्विच, या एक इंडिकेटर ठीक है, ये लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग ने 6 मॉडुलर का यूज़ किया है। तो हम लोग दीवार में कुछ इस प्रकार से जीआई बॉक्स फिट करेंगे, और इस तरह से पावर सॉकेट के लिए भी जीआई बॉक्स फिट करेंगे। अब हमारा बात उठता क्या है कि
यहाँ से जो स्विच बोर्ड है, अब नॉर्थ साइड चलते हैं। नॉर्थ साइड में जो बाहर से इधर जाने का स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 12 मॉडुलर का यूज करेंगे। कितना, 12 मॉडुलर का स्विच जी बॉक्स यूज़ करेंगे। और क्यों यूज़ करेंगे वो मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि हमारा, अभी भी बता दे रहा हूँ फिर से, टोटल हमारा जो है 5 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए इस प्रकार से, यहाँ पे हमारा जो है बैंड, तो यहाँ इसके हिसाब से यहाँ बैंड गिरा हुआ मिलेगा, यहाँ मिलेगा बैंड गिरा हुआ। ओके, यहाँ बैंड गिरा हुआ मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग नीचे से 52 इंची का स्पेस लेके यहाँ पे, और गेट से लगभग 1 फीट छोड़कर अंदाज में, ताकि हमारा जो चौखट लगे तो उसमें जो सेट करने के लिए तोड़ा जाता है उसे वो बॉक्स हिल ना जाए, उस इस पास वो चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग सेट करेंगे, चौखट का ध्यान रखते हुए। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे 12 मॉडुलर का जीआई बॉक्स सेट कर दिया। ठीक, 12 मॉडुलर का जीआई बॉक्स सेट कर दिया। अब मैं बता रहा था कि इसमें हमारा जो है 5 पॉइंट है, एक होल्डर का लगा लेते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। और 6 पॉइंट, और मैंने बताया था 5 फिक्स रहता है, तो 6 5 11, 11 चीज़ तो हो ही जा रहे हैं। 5 फिक्स होता है, किस लिए फिक्स होता है वो आपको डीमर के लिए, 6 एमसीबी के लिए, 5 पिन सॉकेट के लिए, और उस सॉकेट को चलाने के लिए स्विच के लिए, तो 5 फिक्स रहता है। बाकी आपका 6 यूटिलाइज हो रहा है पॉइंट के तौर पे, तो 5 6 11, 11 मॉडल तो लगना ही है, तो 11 तो आता नहीं है, तो 12 मॉडल का हम लोग सेट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जस्ट इसके इस साइड में हम लोग एक होल्डर इस प्रकार से सेंटर देखते हुए लगा देंगे। ठीक है, ये होल्डर जो है 5 ईंटा छोड़ के ऊपर से हम लोग काउंट कर लेंगे। 5 ईंटा लगभग 1.5 पौने 2 फीट के आसपास में हो जाएगा। उस हिसाब से एक आसान तरीका होता है, 5 ईंटा गिन के हम लोग यहाँ से 5 ईंटा गिनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 5 करके गिनेंगे। ठीक है, ये आसान तरीका, क्योंकि ईंटा दिखता है तो सब ईंटा का ब्लॉक जो होता है एक लय में सजा हुआ होता है दीवार में, जिससे कि गिनने में आसानी होता है, और एक आसान तरीका हमें मिल जाता है बॉल को सेट करने का। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान देंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 12 मॉडुलर का लगाया। अब जैसे कि अब ये काम कैसे करेगा, ये समझने का बात है। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ से कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, तो वो स्विच ऑन यहाँ से करेगा, तो यहाँ से स्विच ऑन करेगा तो कौन चीज़ को ऑन करेगा, चाहे तो आपका 4 बॉलों को ऑन कर सकता है, फ़ैन को ऑन कर सकता है, और यहाँ पे जो होल्डर है, यहाँ पे जो होल्डर बना हुआ है होल्डर, उसको भी यहाँ से ऑन कर सकता है। ठीक है, और अगर इस साइड में पहुंचकर वो हॉल की तरफ जा रहा है और चाह रहा है कि हॉल की तरफ जा रहा है, तो अगर वो यहाँ से बंद करना चाहता है, सपोज कीजिए या तो लेटने जा रहा है, सोने जा रहा है, तो यहाँ से ऑन कर दिया, लेट गया, लेटने का मतलब मन हुआ तो वहाँ से ऑफ करना चाहे तो वो फैन को और कोई एक बल्ब को, लेकिन कोई एक बल्ब में हम लोग हमेशा कनेक्शन 2 वे का कनेक्शन, एक 2 वे का कनेक्शन हम लोग करते हैं फैन से, और एक का करते हैं होल्डर वाले बल्ब से। ऊपर छत वाले नहीं, वो फैंसी वाला हो गया, होल्डर वाला है, तो होल्डर वाला से। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से अगर
हम लोग मिनिमम 2 वे से कंट्रोल करना चाहें तो एक फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं और एक होल्डर को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से वायुमंडल से। फिर उधर गए तो उधर से फ़ैन को ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, या होल्डर के बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है इन्वर्टर का कनेक्शन किया जाता है सभी जगह में, चाहे वो आपका रूम हो, हॉल हो, किचन रूम और बाथरूम को छोड़ दें, क्योंकि किचन रूम में भी आपका बॉल को ही केवल इन्वर्टर से कनेक्शन दिया जाता है और बाथरूम में भी केवल लाइट को ही दिया जाता है। बाकी मोस्टली सभी जगहों में जहाँ फैन और बल्ब है वहाँ पर टू वहाँ पे अगर 2 वे का कनेक्शन दे रहे हैं इन केस, तो हम लोग एक होल्डर वाले बल्ब और फैन को देते हैं कनेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग का गेस्ट रूम में पाइपिंग फिटिंग और स्विच बोर्ड फिटिंग का काम कंप्लीट होता है वॉल में। इसमें जो है एक चीज़ बताना चाहूँगा और जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब भी झिर्री काटी जाती है, ठीक है, तो उस झिर्री से जो गड्ढे बनेंगे पाइप को लगाने के लिए, लाइन बनेगा, उसकी गहराई हमेशा इस प्रकार से होनी चाहिए कि पाइप उसमें बिल्कुल ही समा जाए, उभड़ा हुआ पाइप नहीं दिखे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जीआई बॉक्स की गहराई लगभग 2 इंची के आसपास करनी पड़ती है, ठीक है। तो 2 इंची गहराई इसको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज प्लास्टर होने के समय ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। प्लास्टर होने के बाद ये बाहर निकला हुआ रहेगा, आधा इंच निकला रहेगा, या लोहा थोड़ा सा बाहर रहेगा, सतह के बराबर नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा देना है कि हमारा जो पाइप हो और जीआई बॉक्स हो वो बिल्कुल ही दीवार के अंदर समाया हुआ रहे, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े बार बार और प्लास्टर करने वाला भी परेशान ना हो। हाँ, जब जीआई बॉक्स फिट करते हैं तो हो सकता है वो कुछ इस प्रकार से कहीं टेढ़ा हो, कभी इस तरह टेढ़ा हो, तो हम लोग को नज़दीक रहने पे नहीं पता चलता है कि वो टेढ़ा सेट हो रहा है या नहीं। तो सेट होने के बाद एक बार दूर से देखें कि क्या वो सही से सेट हो रहा है, सीधा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जिस पोजीशन में वो सीधा दिखने लगे, किसी और का भी हेल्प ले सकते हैं दिखने में, उसमें इसके बीच में जो होता है छेद दिया होता है, उसमें सैडल मार कर इसको स्थिर कर देंगे, ताकि जब प्लास्टर हो तो ये बॉक्स जो है डिस्पोजिशन में ना चल जाए, मतलब अपना पोजीशन सीधा जो है वो खो ना दे, इसलिए बीच में सैडल मार देंगे, ठीक है। जहाँ भी जो भी बॉक्स हम लोग जीआई बॉक्स फिट करेंगे उसमें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे बैंड पास प्रॉपर तरीके से पाइप इंसर्ट हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि मसाला हल्का सा इसमें प्लास्टर करने वक्त घुस सकता है, वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए पाइप, यहाँ जाके कहीं जोड़ लगाया और फट गया तो वो भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का पूरा ध्यान देना होता है, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी समस्या होती है। 5 मिनट का काम 2 घंटा खींच देता है अगर आपने लापरवाही की तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी
मैंने आपको बता ही दिया कि गेस्ट रूम में किस प्रकार से कौन सा बॉक्स लगाएंगे, कौन सा बॉक्स लगाने का कारण क्या है, ये सभी मैंने बता दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।